Hello bachcho, let's see this question. With a given point and line as focus and directrix, a series of ellipses are described. The locus of the extremities of their minor axis is option A, an ellipse, option B, a parabola, option 3, a hyperbola और option 4, none of these. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, एक पॉइंट और एक लाइन एज ए फोकस और एज ए डायरेक्ट्रिक्स एक एलिप्स की दी हुई है और ऐसे बहुत सारे एलिप्स हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिप्स को ड्रॉ करने पे जो उसकी माइनर एक्सिस है एलिप्स की, उसके एक्सट्रीमिटीज जो है उनका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम एलिप्स की एसेंट्रिसिटी और इसकी माइनर एक्सिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज ये मेरा एलिप्स है, जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं कि ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि इसकी मेजर एक्सिस तो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी और इसकी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी तो ये हमारे माइनर एक्सिस के सिरे हैं जहां पर एलिप्स अपनी माइनर एक्सिस को कट करता है। नाउ एक्सट्रीमिटीज से मेरा क्या मीनिंग है, तो एक्सट्रीमिटीज और माइनर एक्सिस का मतलब है जहां पर माइनर एक्सिस एलिप्स को कट करे, तो ये दोनों पॉइंट मेरे एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगे। नाउ एक चीज और हम देखते हैं कि किसी एलिप्स के लिए उसकी एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है। अगर किसी एलिप्स की एसेंट्रिसिटी ई है तो हमारा ई स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन की या इन दोनों कॉन्सेप्ट की हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। नाउ let S be the given focus and Zm be the given directrix. Then अब मैं एलिप्स ड्रॉ करता हूं, S को फोकस और Zm को डायरेक्ट्रिक्स मानते हुए। सपोज ये मेरा एलिप्स है और ये मेरा Zm हो जाएगा जो कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये मेरी फोकी हो जाएगी और ये मेरा एलिप्स का सेंटर C हो जाएगा और इस सेंटर से ये इसकी माइनर एक्सिस पास आउट हो रही है जिसकी एक्सट्रीमिटीज P एंड B डैश है। ठीक है बच्चों, ये मेरा S है जो कि इस एलिप्स की फोकी है और ये इसका वर्टेक्स है। नाउ अगर मैं एस जेड लेंथ लिखूं, यानी कि फोकी की डायरेक्ट्रिक्स से लेंथ एस जेड, वो किसके इक्वल होगी बच्चों, वो इक्वल होगी ए बाई ई माइनस ए ई के। और इससे एस जेड क्या आ गया, मैं ए बाई ई कॉमन ले लेता हूं। अगर ए बाई ई कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अभी अभी हमने देखा था कि ई स्क्वायर किसके इक्वल है, ई स्क्वायर इक्वल था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। अगर ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल है तो 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। तो मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो मेरा क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए के। अब क्वेश्चन में हमें लोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों गिवन है, यानी ए बी और ई तीनों हमारे
नॉन एलिमेंट है, अगर नॉन एलिमेंट है तो मैंने एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूं, तो मैंने इन्हें के इक्वल मान लिया। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। नाउ अब मैं क्या करता हूं कि एस सी जो है इसे एक्स एक्सिस लेते हुए और एस एल को, यानी कि इससे जो लेटेस्ट रेक्टम पास हो रहा है, इसे मैं एल और एल डैश नाम दे देता हूं इसके सिरों को। तो मैं एस सी को एक्स एक्सिस और एस एल एल डैश को वाई एक्सिस मानते हुए इस बी के कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करता हूं। तो इस बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? टेक एस सी एज द एक्स एक्सिस and ls l dash is the y axis. Let x comma y and let x comma y be the coordinates of b with respect to these axes. यानी मैंने क्या किया, एस सी को तो मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और एल एस एल डैश को मैंने वाई एक्सिस मान लिया। और ऐसा करते हुए अगर बी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? देन एक्स इक्वल टू एस सी विच इज इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू सी बी विच इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, ये मेरी इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। और मेरी इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 को मैं एक बार यहीं पे लिख देता हूं कि बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू के। ये मेरी इक्वेशन 1 थी। अब 1, 2 और 3 से मैं क्या करता हूं, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करता हूं। तो क्या होगा, बी की जगह क्या रख सकते हैं इसमें? वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए की जगह पे क्या रख सकता हूं, एक्स। वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स किसके इक्वल है? के इक्वल है। और के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैराबोला। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम हमारे। द आंसर इज ऑप्शन 3 ए, सॉरी ऑप्शन 3 हाइपरबोला है। द आंसर इज ऑप्शन बी ए पैराबोला। Answer is 2. I hope you understand it well. Best of luck.